खंडवा की ओर से नए सत्र में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर आरती शर्मा इसी सत्र से आपसे मुखातिब हूँ। मैं यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी में डीन एकेडमिक्स के पद पर 1 जून से आई हूँ, ज्वाइन किया है मैंने। अभी चूंकि लॉकडाउन है इसलिए रूबरू होने का मौका बहुत कम मिल रहा है। सत्र की शुरुआत ऑनलाइन ही चल रही है, इसलिए ऑनलाइन ही आपसे मुखातिब हो रही हूँ। लेकिन आपसे जुड़ना मेरा सौभाग्य है। आप सभी के बीच अपने आप को पाकर मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जहां तक यूनिवर्सिटी को देखा, समझा, यहाँ की कार्यप्रणाली को देखा, समझा, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं वो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं। आप विद्यार्थियों के प्रति उनकी भावनाएं, उनकी निष्ठा देखकर बहुत खुशी हुई। आज का ये सत्र हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जहां तक आपसे जुड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हम एक शुरुआत करें, ऐसी शुरुआत जो हम सभी के लिए फायदेमंद हो, हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हो और इसके रिजल्ट्स हमें मिले। हमें ऐसे रिजल्ट्स मिले जो आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी महाविद्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसी मेरी भावनाएं हैं। अब इनमें जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये महत्वपूर्ण बात आती है कि ये रिजल्ट्स हमें कैसे मिलेंगे, हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। महत्वपूर्ण बात जो है उसमें गौर करना ये है कि क्या कक्षाएं नियमित रूप से हो पाएंगी। ऑनलाइन कक्षाएं हमने प्रारंभ की है 24 तारीख से। आप सभी को टाइम टेबल मिला है 24 अगस्त का। अब बात यहाँ आती है कि क्या कक्षाओं में हमारे विद्यार्थी नियमित रूप से जुड़ रहे हैं। तो जैसा कि अभी शुरुआत ही है इसलिए सभी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं इन्हीं कारणों से। लेकिन यहाँ पे बहुत खुशी है कि गणेशोत्सव के आरंभ के साथ ही हमने भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से ये कक्षाएं आरंभ की हैं। तो मैं मानती हूँ कि भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से नए सत्र की जो शुरुआत की है वो बहुत बहुत सफल रहेगी। इसके आगे हम ऑनलाइन जो कक्षाएं लेने जा रहे हैं उसमें हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत लगन और बहुत मेहनत के साथ आपके लिए जो स्टडी मटेरियल तैयार किया है, कुछ वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं और साथ ही साथ आपको देने के लिए नोट्स वगैरह बनाए हैं। तो ये सभी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोरोना काल के चलते आप सभी जानते हैं कि हमें घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। हम महाविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी तक, कैंपस तक नहीं आ सकते हैं। इस कैंपस तक आना थोड़ा मुश्किल है इस दौर में, तो हम घर पर रहकर, सुरक्षित रहकर अपनी पढ़ाई करें। ऑनलाइन सभी जो हमें मिल रहा है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, उनका आप लाभ लें। तो सभी जो विद्यार्थी अभी कक्षाएं नियमित रूप से अटेंड कर रहे हैं वे अपने साथियों को जरूर प्रेरित करें कि वे आए, कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लें, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन कक्षाओं से नहीं जुड़ेंगे तो आप इस सत्र की शुरुआत का लाभ ही नहीं ले पाएंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप नए सत्र की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ करें, तभी इस सत्र को हम सफल रूप से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, ऑनलाइन मैनर में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। कैंपस में कक्षाएं कब से लगेंगी ये थोड़ा सा अभी कह पाना मुश्किल है। निश्चित कब से लगेंगी ये कहना थोड़ा मुश्किल। एक बात और कहना चाहूंगी कि कोशिशें ही रंग लाती हैं। जब तक किसी भी कार्य को करने की कोशिश ना करें तब तक वो कार्य सफल नहीं होता। तो कोशिशें रंग लाती हैं। आप एक कदम बढ़ाइए, आप एक कोशिश करिए, बाकी उसको 100% बना देना
हमारी कोशिश होगी। इसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ अब मैं कार्यक्रम को, इस सत्र को आगे बढ़ाती हूँ। ये सत्र जो है, इसमें आपसे जुड़ने जा रहे हैं हमारे चांसलर श्री संतोष चौबे जी, हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री अमिताभ सक्सेना जी, और हमारे रजिस्ट्रार महोदय श्री चतुर्वेदी जी, रवि चतुर्वेदी जी। लेकिन इन सभी के जो उद्गार हैं, इन सभी के आशीर्वचन जो हैं, उनसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ आपके महाविद्यालय की हमारी महत्वपूर्ण फैकल्टी भावना वाजपेयी मैम को, जिनको आप सभी जानते हैं और हमेशा छोटी बड़ी परेशानी के लिए भावना मैडम को आप याद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं उन्हें बुलाती हूँ कि वे आए और इस सत्र की शुरुआत पर आपसे मुखातिब हो और आपको कुछ गाइडलाइन दे नए सत्र की शुरुआत के बारे में। मैम, भावना मैम। थैंक यू मैम। मेरा सभी को सादर पूर्वक नमस्ते। प्यारे बच्चों, मैं आप लोग मुझसे विगत 2 वर्षों से जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने काफी अच्छे से 2 वर्षों में इस विश्वविद्यालय के लिए, आपके लिए काफी कार्य किया है। आशा करती हूँ कि आने वाले इस नए सत्र में भी आप उसी जोश के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें आगे आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा से ही हमें ऊर्जा मिलती है, आपके सहयोग से ही, सपोर्ट से ही हमें ऊर्जा मिलती है और हम आपके लिए कुछ करने के लिए आतुर हो जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक बार मैं फिर आप सभी के साथ रूबरू हो रही हूँ और आप लोगों ने हमारे इस अपने खुद के संस्था परिवार के इंडक्शन प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आपकी जो उपस्थिति दर्ज कराई है वो सराहनीय है। आदरणीय कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, हमारे कुल सचिव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको उनके आशीष वचन से वो आपको अपने आशीष वचन से वो प्रोत्साहित करेंगे। उनके आशीष वचन आपके लिए प्रेरणा प्रद रहेंगे। हमें ज्ञान धारक के रूप में यहाँ पर सारे ज्ञान को अर्जित करना है और फिर से कुछ करके दिखाना है और बताना है कि हम इस कोविड की सिचुएशन में भी संस्था के साथ मिलके आगे बढ़ के कुछ एक नए आयाम को हासिल करेंगे। धन्यवाद। बहुत अपने बच्चों को जिस तरह से मोटिवेट किया है, निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थीगण उत्साहित हुए होंगे आपके विचार जानकर। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ रवि चतुर्वेदी जी से कि वे इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। धन्यवाद मैडम। एक बार पुनः आप सबको
कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था, लेकिन आपके विश्वविद्यालय ने और आपकी संस्था ने इसका बहुत ही खूब से सामना किया। हमने कोशिश की कि पूरे सत्र को, पिछले सत्र को ठीक ठीक संचालित किया जाए, परीक्षाएं समय पर हों, सारी पढ़ाई लिखाई जो पिछले सत्र की थी वो समय पर पूरी हो, और मार्च में लॉकडाउन होने के तत्काल बाद आपके विश्वविद्यालय ने पूरी डिजिटल व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लिया। आप जानते ही हैं कि आपका पिछला सत्र बहुत अच्छी तरह डिजिटल माध्यमों से पूरा कराया गया। आप सबके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई, और आपका विश्वविद्यालय शायद देश के उन बहुत कम विश्वविद्यालयों में से है जिसने कि परीक्षाएं समय पे कराईं, और अब हम परिणाम घोषित करने की स्थिति में भी हैं। तो पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आपके विश्वविद्यालय ने अपनी डिजिटल व्यवस्थाओं को बहुत तेज़ी से पूरा किया, और आज हमें ये कहने में गर्व है कि आपका विश्वविद्यालय पूरी तरह से डिजिटली इनेबल्ड विश्वविद्यालय है, और आगामी परीक्षाओं को भी और आगामी काम को भी वो ठीक से पूर्ति करेगा। आप जानना चाहेंगे शायद कि आगामी समय कैसे होगा, कक्षाएं कैसे लगेंगी, हमारा काम कैसे चलेगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि भविष्य जो है वो पूरा डिजिटल होने जा रहा है। दुनिया इस बीच में तेज़ी से बदली है, और हमारे पास एक बड़ी संभावना पूरी तरह डिजिटल कम्युनिकेशन की है, डिजिटल पढ़ाई लिखाई की है, और ये माना जा रहा है कि अब आगामी समय में पढ़ाई लिखाई बहुत अलग तरह से की जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई की पूरी तैयारी आपके यहाँ कर ली गई है, और इस ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई के लिए हमारा विश्वविद्यालय अब तैयार है। भविष्य में भी ऐसा मानते हैं कि रेगुलर क्लास टीचिंग के साथ साथ में ऑनलाइन माध्यमों से भी पढ़ाई लिखाई का बड़ा काम होगा, यानी जिसको हम ब्लेंडेड मोड कहते हैं। ये ब्लेंडेड मोड की पढ़ाई आगे जारी रहेगी, और ऑनलाइन परीक्षाओं में भी और ऑनलाइन एडमिशन्स में भी पूरी तैयारियां हमारे। तो कुछ जो नए काम हमने ये डिजिटल तैयारी के लिए किए, मैं इस अवसर पर आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पूरी एडमिशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के पोर्टल पर भी और आईसेक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर भी एडमिशन सारे ऑनलाइन कर दिए गए हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पोर्टल के माध्यम से भी आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, और अगर आपके शहर में व्यवस्था ऐसी है कि आप जाके करवा सकें तो आपका स्वागत है, आप ज़रूर विश्वविद्यालय में आएँ। दूसरी बात जो हमने की है वो ये है कि पूरे सारे सेमेस्टर्स के कोर्सेज को ऑनलाइन तैयार कर लिया गया है। पीडीएफ में भी हैं, वीडियोस भी हैं, लिंक्स भी हैं, और आपको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ये सारा तैयारी बहुत पहले से ही आपके विश्वविद्यालय ने कर ली है। एक प्रोफेशनल एलएमएस उपलब्ध रहेगा जहाँ पर क्लासरूम सिचुएशंस में आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमने कोर्सेरा जैसे बहुत प्रोफेशनल कोर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ में एमओयू किया है, और सारे बच्चों के लिए वो मॉडर्न कोर्सेज भी उपलब्ध रहेंगे। स्किल के प्रोग्राम्स पहले से ही आपके विश्वविद्यालय चलाते थे, तो ये भी अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। और एलिसन के माध्यम से जो यूके की एक बड़ी बॉडी है, लगभग 600 साढ़े 600 पाठ्यक्रम हम लोग स्किल के ऑनलाइन देने की स्थिति में हैं। तो औपचारिक पाठ्यक्रम जो यूजी पीजी कार्यक्रम हैं, और स्किल के पाठ्यक्रम भी जो कि कौशल विकास के कार्यक्रम हैं, वो सभी अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप अगर अपने पोर्टल पे जाएंगे, आईसेक मूक्स पे जाएंगे, तो ये आईसेक मूक्स पर आपको सारे पाठ्यक्रम मिलेंगे। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि इस बीच में नई एजुकेशन पॉलिसी भी भारत सरकार लाई है। जो बड़ा परिवर्तन अब देखने में आता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि आपका विश्वविद्यालय इस परिवर्तन को पहले ही भांपते हुए पहले से ही तैयारी कर चुका था। We were there to cover many of the initiatives which have been taken by the new education policy. जो ये कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा में कौशल विकास का समन्वय हो, इसके लिए हम पहले से ही काम कर रहे हैं, और हमारे 2 विश्वविद्यालयों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बने हुए हैं,
और बाकी में भी हम कौशल का बड़ा काम पहले से ही करते आ रहे हैं। लगभग 100 ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनमें कौशल जोड़ा जा सकता है और मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि नए सत्र में आप औपचारिक शिक्षा के साथ साथ एक कौशल भी जरूर ग्रहण करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भारतीयता की भी बात की है। ये भी कहा है कि यदि आप इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं और अगर आप कोई कल्चरल पाठ्यक्रम साथ में लेना चाहते हैं, आप इकोनॉमिक्स का पाठ्यक्रम लेना चाहते हैं, तो वो समग्रता की बात करती है और आप अपने रेगुलर पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ नए जो चीज़ आपको पसंद हो वो पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं। एक डिग्री और एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी किया जा सकता है, ये भी पॉलिसी प्रावधान करता है। इसके साथ लोक विद्या के भी कुछ पाठ्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं, मतलब जो आर्टिजनल काम होता है, जो आपके क्षेत्र में नए आर्टिजनल काम होते हैं, वो भी हम अपने पाठ्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं। भाषा को लेके भी बात की गई है, भारतीय भाषाओं में पढ़ाई की बात भी की गई है। तो ये सारे जो नई एजुकेशन पॉलिसी के इनिशिएटिव्स हैं, इनको आपका विश्वविद्यालय बहुत अच्छी तरह समाहित करता है और हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा तैयार विश्वविद्यालय हैं जो इसको आगे ले जाएंगे। मित्रों, परीक्षाएं आपकी समय पे ले ली गई हैं, परिणाम भी हम लोग देने की स्थिति में हैं। परिणाम कई निकल भी गए हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लगभग 40,000 बच्चों के पाठ्यक्रम के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन बाकी भी यूजी पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम अब घोषित किए जा रहे हैं। तो इस तरह मैं ऐसा आपसे अंत में कहना चाहूँगा कि आपका विश्वविद्यालय देश के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में है जो नई परिस्थिति को के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फुल्ली डिजिटली इनेबल्ड विश्वविद्यालय हैं, उनके पाठ्यक्रम सारे लोड कर दिए गए हैं और आपको इस साल की पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस सेमेस्टर की पढ़ाई जैसा आप सामान्य रूप से करते वैसे ही करेंगे। आप अपने पोर्टल पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड करेंगे और अगर संभावना बनेगी तो ऑफलाइन लैब और बाकी पाठ्यक्रम भी ऑफलाइन भी कराए जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ब्लेंडेड मोड में ये सारे पाठ्यक्रम कराए जाएंगे। हम भविष्य में छात्रों का पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे कि छात्र भी विश्वविद्यालय का पूरा सहयोग करें और बदली हुई परिस्थितियों में बदलते हुए विश्व के लिए अपने आप को तैयार करें, नए कौशल सीखें, नया ज्ञान प्राप्त करें और किसी भी तरह से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह से कोविड से या महामारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए और जो प्रिकॉशन आपको बारंबार बताए जा रहे हैं, आपके विश्वविद्यालय में भी बताए जाएंगे, वो प्रिकॉशन आप लेते रहिए। उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करें। मैं बताना चाहूँगा कि आपकी परीक्षाएं समय पर होंगी। पहला सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर जनवरी में जैसे होती है वैसे ही होगी और उसके बाद सामान्य रूप से इस सत्र को पूरा किया जाएगा। किसी भी छात्र का कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो मित्रों, इन कुछ प्रारंभिक शब्दों के साथ मैं इस नए सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सारी फैकल्टी का स्वागत करता हूं, सारे छात्रों का स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उतना ही भरा पूरा अनुभव इस बार भी होगा जैसा कि आप हर बार हर सत्र में हमारे विश्वविद्यालय में प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचनों के लिए। आपके आशीर्वचनों से निश्चित ही हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए होंगे। जैसा कि हमेशा से आप एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, तो हमारे विद्यार्थियों को आपने ये नई ऊर्जा नए सत्र के लिए दी ही है और ये लाभान्वित करेंगे। आपके जो आशीर्वचन हैं हमें भी, हमारी फैकल्टी को भी और हमारे विद्यार्थियों को भी। और अब मैं आग्रह करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर श्री अमिताभ सक्सेना जी को कि वे आकर इस ऑनलाइन सेशन में हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वचन दें। नमस्कार आरती मैडम, धन्यवाद। चांसलर साहब को नमस्कार, रजिस्ट्रार साहब को नमस्कार, भावना मैडम को नमस्ते, आप सबको नमस्ते, बच्चों नमस्ते। ये एक बड़ा पहली बार मैं आप लोगों से इस तरीके से बात कर रहा हूँ। हम लोग आपस में इस तरीके से बात करते ही रहते हैं पूरे समय, लेकिन ये जो समय है ना, ये समय ऐसा ही है
इस तरीके से जो चुनौतियां आप लोगों को मिल रही हैं, ये चुनौतियां पहली बार सोसाइटी को नहीं मिली है। ऐसी सोसाइटी को चुनौतियां बहुत मिलती रही। जब हम लोग पढ़ते थे, भाई देखो एक बात ऐसी है कि ये देश बहुत आसानी से यहाँ तक नहीं पहुंचा। बहुत सारे वॉर हुए, बहुत सारी महामारियां फैली, बहुत सारी अन्य। एक ऑडियो चल रहा है साथ में, मैं उस ऑडियो से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक ये जो टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है ना, वो टेक्नोलॉजी इसके लिए रेडी नहीं थी एक्चुअली। हमें लगता है इतनी जल्दी से ट्रांसफॉर्म किया वर्ल्ड ने। आप लोगों ने कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म किया। अभी तक हम लोग मोबाइल पे क्या करते थे, रवि सर, भावना मैडम, आरती मैडम क्या बोलती थी, मोबाइल नहीं अलाउ होना चाहिए, मोबाइल आप लेके नहीं आएंगे। अब क्या बोलते हैं, मोबाइल पे पढ़िए। आप सोचिए कि कितनी जल्दी दुनिया बदली है और बदलेगी। मैं एक चीज कहता हूं बच्चों, मेरे प्यारे शिक्षकों, सारे लोग, हम लोग साथ में देखिए, ये क्यों मैंने चैलेंज की बात करी। इस चैलेंज से हम लोग निकले। इस चैलेंज जो आज, जिनको आज आप सुन रहे हो, जिनको आप लोग नमस्ते करते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम बोलते हो, वो लोग इसी चैलेंज से निकले। इस चैलेंज में जिसने बहाने ढूंढ लिए वो वहीं रह गया। आप बच्चों, आप में से जो बहाने ढूंढ रहे हैं, जो डर रहे हैं, है ना, वो उनको खतरा है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग रिस्क लीजिए। सबसे पहली आवश्यकता है आप सुरक्षित रहिए। आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी है। आपका स्वास्थ्य आपके परिवार के लिए अनमोल है, हमारे लिए अनमोल है। एक एक शिक्षक का स्वास्थ्य मेरे लिए, रवि सर के लिए, हम सबके लिए अनमोल। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी शिक्षक, कोई भी अकाउंट्स का व्यक्ति, कोई भी आदमी कोई ऐसा रिस्क ना ले जिससे कि उसके स्वास्थ्य को कोई खतरा उत्पन्न हो। ये ऐसा संकट, इस तरीके की बीमारियां आपको बहुत जल्दी पकड़ सकती। लेकिन इसके साथ ही मेरा ये कहना है कि भैया नहीं बोलना चाहिए ना, उसका उच्चारण सही नहीं माना जाता। देखो बच्चों, ऐसा है कि जीवन तो चलेगा, इसको आप नहीं रोक सकते। अगर इसको चलाना है, इसमें रहना है, तो आपको प्रतियोगिता में रहना पड़ेगा और इसका एडवांटेज उठाना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे, जब ये बात हुई थी आत्मनिर्भर भारत की, तब भी ये बात आई थी कि ये चुनौती है, इस चुनौती को अवसर में बदल दीजिए। तो ये चुनौती है आपके लिए भी, इसको अवसर में बदल दीजिए। मैं आपको कहता हूं, जैसे कई जगह बातें चल रही हैं, ये अवसर है क्योंकि आधी प्रतियोगिता तो आपकी कम हो गई। जो विद्यार्थी इस वक्त संघर्ष के लिए तैयार है, उसके लिए सुअवसर है कि उसकी आधी प्रतियोगिता कम हो गई। हमें भी ऐसे सुअवसर मिले थे, वो आधी प्रतियोगिता कम हो गई थी, हम उस आधी बची हुई आधी प्रतियोगिता में जंप करके आगे निकले। तो आपको इस आधी जो प्रतियोगिता कम हुई है, उसका फायदा उठा लीजिए। ये आपके लिए अवसर है। जो डर गया, ये देखिए, इसका लक्ष्य क्या है। इसमें का लक्ष्य ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे, आधा बच्चा नहीं दे पाएगा, आधे बच्चे की तैयारी नहीं है, आधा बच्चा इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम परीक्षा नहीं देंगे। तो करिए प्रोटेस्ट, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप एक साल पीछे हो जाएंगे। मैं कल एक डिबेट में था कल शाम को, वो डिबेट जेई नीट के ऊपर थी। तो मत दीजिए एग्जाम। पूरी दुनिया में एग्जाम हो रहे हैं मेडिकल के और इंजीनियरिंग के, क्या आप हिंदुस्तान के बच्चे को उससे बाहर कर देंगे? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा संघर्ष के लिए, चुनौती के लिए तैयार है, वो पूरी सुरक्षा के साथ इस चुनौती को स्वीकारे और कूद पड़े। आपको पढ़ना है, आपको अपना भविष्य बनाना है, और जिन माता पिता, जिस सोसाइटी ने आपको इतना सपोर्ट किया, उसको आगे ले जाना। इसलिए मेरा पहला अनुरोध आपके से ये रहेगा कि अब नया सत्र शुरू हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्र भी इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलेगा।
इसलिए हम शिक्षकों के साथ, जैसा हमारे चांसलर साहब ने कहा, हम शिक्षकों के साथ इसको डिलीवर करने को तैयार हैं। सारी क्लासेस, सारा कंटेंट खूब सारा सुधरा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सेमेस्टर हम लोग आपको अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। भगवान ने चाहा तो अगला सेमेस्टर हम लोग फेस टू फेस में पढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग तैयार रहिए। अगर किसी को कोई अरेंजमेंट करना है वो ऑनलाइन का अरेंजमेंट कर लीजिए। अगर आपके पेरेंट्स को कुछ समस्या है तो एक बार अपने टीजी से या रजिस्ट्रार सर से उनकी बात करें। ये सेमेस्टर इसी तरीके से गुजरना है, आपको पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन क्लास चलेगी। हम लोगों का एकेडमिक कैलेंडर आ गया है, आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, कल से टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। मैं रजिस्ट्रार साहब और डीन साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम टेबल किसी तरीके से पब्लिक रखिए जिससे बच्चे को मालूम पड़ जाए। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हाथ में एकेडमिक कैलेंडर है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पहली एग्जाम, जिसको MSA फर्स्ट बोलते हैं, जो असाइनमेंट एग्जाम होता है, वो 14 सितंबर को है। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। आपका जो दूसरा एग्जाम है जो कि सेकेंड यूनिट में होता है, वो 30 सितंबर को। तो आप में से जो छूटना चाहेगा वो छूट जाएगा। 1000 बहाने हैं, और अगर बहाने नहीं है ना, देखो मैं एक अवसर बताता हूँ आप लोगों को। इतनी सारी समस्या थी, सारे लोग क्रिकेटर्स के वो चल रहे हैं, लेकिन एक आजकल वो दीदी आ रही है अटेंडेंस वाली, वो अटेंडेंस वाली दीदी लॉकडाउन की में पैदा हुई है, जो अटेंडेंस लेती हैं। जूम आप बहुत अच्छे बच्चे हो, फेसबुक आप गड़बड़ कर रहे हो, ये कहाँ से आया? ये उस व्यक्ति को आइडिया आया, उस लेडी को आइडिया आया कि इस वक्त क्या सेल हो रहा है। इसलिए आपको भी आइडिया आना चाहिए कि इस वक्त आप क्या कर सकते हैं। आपका कैलेंडर, पूरा एकेडमिक कैलेंडर तैयार है, उसकी कक्षाओं की डिलीवरी उस हिसाब से होगी। मैं सारी फैकल्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को उस तरीके से तैयार रखें कि उन्हें कब तक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। मैं जो टीजी है, रजिस्ट्रार साहब, भावना मैडम, आरती मैडम, जो टीजी सिस्टम है, उस टीजी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि एक एक बच्चे को अपनी बात कहने की जगह मिले। रजिस्ट्रार साहब, ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिए, आपके सारे शिक्षक ध्यान रखें, एक एक बच्चे को ध्यान होना चाहिए कि टीजी हर बच्चे तक पहुंचे। बच्चे बहुत कठिनाई में हो सकते हैं, कोई आप जो भी कोशिश करिए उसको सॉल्व करिए, देखिए बच्चों। लेकिन मैं शिक्षकों से भी यह अनुरोध करूंगा कि वो बच्चे को टच करें, बच्चे से पूछे, बच्चे से बात करें। देखो बच्चों, डरना नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। जो लोगों को डर लग रहा है, ये डर को हटा दो, ये डर को हटा दो। जो कूद गया वो खेल गया। देखो मैं एक चीज कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जैसे बोलते ना, इसकी आपकी व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर हाइट। बच्चों आप लोग सोचो, सारे टीचर्स भी बैठे हुए हैं, दे आल्सो थिंक व्हाट इज योर हाइट। योर डेप्थ इज योर हाइट, योर डेप्थ इज योर हाइट। आप डेप्थ क्रिएट करिए। मुझे एक बात बताओ, पतंग ऊंची होती है कि पेड़ ऊंचा होता है? एक सामान्य व्यक्ति बोल देगा पतंग ऊंची होती है, पतंग ऊंची नहीं होती। आरती मैडम माइक बंद करिए, रजिस्ट्रार साहब माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। तो पतंग ऊंची नहीं होती, पेड़ ऊंचा। रजिस्ट्रार साहब आपका माइक फिर से खुल गया है। पेड़ ऊंचा होता है। आपको पतंग नहीं बनना है, आपको पेड़ बनना है। पतंग बनोगे तो आपकी डोर किसी और के हाथ में होगी, वो जब चाहेगा आपकी डोर छोड़ देगा। पेड़ बनोगे तो जितने ऊंचे होगे उतने नीचे भी होगे। इसलिए एक बहुत अच्छी संभावना है कि डेप्थ क्रिएट करिए, पढ़िए, न्यूज चैनल देखिए, जनरल नॉलेज बढ़ाइए, कुछ लिखिए। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने इस पूरे लॉकडाउन में 2 किताबें लिखी। बहुत साल से सोच रहा था, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी बातें इसमें आई हैं। मैं आप लोगों से एक बात और कहता हूँ, अगर कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है तो Q&A पैनल पे जाके टाइप कर सकता है, वो हम लोग पढ़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन रखिएगा। आपकी बात हम तक पहुंचने का तरीका है Q&A पैनल, नीचे Q&A पैनल दिख रही है। तो अगर आप में से सारे शिक्षक इस बात को ठान लेंगे कि मैं एक एक बच्चे से बात करूंगा, तो मैं रजिस्ट्रार साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले 15 दिन में
विश्वविद्यालय के सारे बच्चों से बात हो जानी चाहिए, उनको किस तरीके से सिलेबस मिलना है, क्या टाइम टेबल होना है, हर चीज कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेरे बाद रजिस्ट्रार साहब आप लोगों से बात करेंगे, लाइब्रेरी आप लोग कैसे एक्सेस करोगे इस पे वो बताएंगे। अगर आपको कोई और सवाल होगा तो वो कैसे एक्सेस करोगे। मैं आप लोगों से कहता हूँ, शिक्षकों से कहता हूँ, लगभग वर्किंग डे में आप लोग फ्री हैं अपने शिक्षक से बात करने के लिए, लेकिन बात करने का मतलब मैसेज करना है, कॉल करना नहीं। प्लीज बच्चों, फैकल्टी भी अपने समस्याओं में है, सब लोगों के पास समस्या है, फोन की जगह मैसेज करिएगा। उस मैसेज को मैं शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करें। आपको अच्छा लड़ना है। मैं रजिस्ट्रार साहब से ये भी कहूंगा कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करवा सके। आज सवेरे मैं मेरे बेटे से बात कर रहा था तो मैं उससे यही कह रहा था कि तुम्हारे लिए भी ये मौका है, क्योंकि 50% बच्चा बाहर हो गया। अब भाई वो एक हमने सुना कि शेडोल से एक पापा ने अपने बेटे को साइकिल पे बिठा के 105 किलोमीटर एग्जाम दिलाने आए। सारे पापा ऐसा नहीं करेंगे ना। तो आपको ये मौका है अगर आप लोगों को कुछ करना है। इसके अलावा मैं एक चीज और कहूंगा, भाई थोड़ा सा तो को करिकुलर करो, थोड़ा तो को कैरिकुलर करो। अकेले कैरिकुलर से कुछ नहीं होगा, थोड़ा को कैरिकुलर करिए। कुछ वाद विवाद कराइए, कुछ भाषण कराइए, कोई कुछ और कराइए, जिससे जो बच्चे की प्रतिभा। मैंने अभी देखा बहुत सारी जगहों पे मुझसे कहा कि आप जजिंग करिए, जजमेंट के लिए आइए। तो गणेश उत्सव पे बहुत सारे लोगों ने कंपटीशन कराया। कुछ को कैरिकुलर करिए। हमारे चांसलर महोदय बोल चुके हैं कि रिजल्ट आ गए। मैं ये बता दूं आप लोगों को कि आप में से कुछ बच्चों ने परीक्षाएं नहीं दी हैं, अगर तो परीक्षाएं री अनाउंस हो रही है। रजिस्ट्रार साहब आपको परीक्षाओं का एक और लास्ट चांस बताने वाले हैं। कृपया परीक्षा दे दीजिएगा, बगैर परीक्षा दिए आगे नहीं बढ़ेगा। जो बच्चा नहीं दे पाएगा वो वहीं रह जाएगा। साथ ही साथ क्लासेस भी शुरू हो रही है, ठीक है। इसलिए परीक्षा दे दीजिए जब भी आए। परीक्षा भी नहीं हो रही है, उसमें समय है, लेकिन क्लासेस शुरू हो रही है। क्लासेस में आइए, पढ़ाई करिए, अपने को अच्छे से तैयार करिए कल के लिए। रिजल्ट भी आ गए, परीक्षा भी हो जाएगी। मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर लें। ये फेस टू फेस का समय नहीं है। फेस टू फेस की डिलीवरी अलग होती है, ये डिलीवरी अलग होती है। इसमें आपको निकालना होगा कि कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसको और कैसे अच्छा पढ़ाए। ये फैकल्टी के ऊपर है कि जो बच्चा और आगे जा रहा है उसे और आगे ले जाए। आप अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है या कम पढ़ रहा है, उसके लिए उस बच्चे को प्रतीक्षा नहीं करा सकते। जिसको आगे ले जाना है उसे और आगे ले जाए, और जो नहीं पढ़ रहा है, जो कम पढ़ रहा है, उसको खींच के लाइए कि बच्चे को आप ऐसी जगह ले जाएं जहां से वो कुछ आगे जाए। हमारे लिए एक अवसर है बच्चों कि इसको कैसे हम लोग बना पाए, कैसे हम अपना कैरियर बना पाए। आप लोगों के लिए एक मौका है। हमें लगता है बहुत कठिनाई है। मैं खंडवा में देख रहा हूं कि कभी 24 पेशेंट आ जाते हैं, कभी 17 पेशेंट आ जाते हैं, कभी 13 पेशेंट आ जाते हैं। लेकिन ये बात, ये समय अपने फैमिली को स्ट्रांग बनाने का, अपने नॉलेज बेस को स्ट्रांग बनाने का है। इस वक्त अपने नॉलेज बेस को स्ट्रांग बनाओ। अगर जरूरत हो तो उन किताबों को फिर से पढ़ो। मैं आपको बताता हूं, मैंने 6 to 12 हिस्ट्री की किताबें फिर से पढ़ी है। कक्षा 6 से कक्षा 12 की, मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, कक्षा 6 से कक्षा 12 की एनसीईआरटी की किताबें फिर से पढ़ी है, क्योंकि मुझे उसका शौक है। आपको भी अगर ऐसे कुछ हो, आप क्रिकेट खेलने नहीं जा पा रहे तो नहीं जा पा रहे, मोटरसाइकिल पे बुर्र बुर्र नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये नहीं कर पा रहे। लेकिन आप कर जो सकते हैं, अनावश्यक टेलीविजन में, अनावश्यक म्यूजिक में, अनावश्यक मोबाइल में ईयर प्लग लगा के म्यूजिक सुनने में अपना समय नहीं गवाइए। अच्छे से इसको मौके को बनाइए। अगर मुझे ये अवसर मिलता तो मैं इसमें कुछ और बहुत गजब करता विद्यार्थी के रूप में। रजिस्ट्रार साहब ने इससे हमसे बड़े बड़े खतरे उठाए। पाकिस्तान वॉर उन्होंने झेली है, उनकी मेमोरी में है पाकिस्तान वॉर, मेरी मेमोरी में नहीं है पाकिस्तान वॉर, उनकी मेमोरी। तो आपने देखा है कि जब
जो जब अंधेरे का अनाउंसमेंट होता था, मुझे याद नहीं आ रहा, ब्लैकआउट कहते हैं उसको, ब्लैकआउट होता था तब क्या होता था। रजिस्ट्रार साहब ने इमरजेंसी पीरियड देखा है, वो याद है इमरजेंसी पीरियड में क्या कियास हुआ था कि रात को सारे प्रेस ऑफिस बंद हो गए थे, सारे कोर्ट में ताले लगा दिए गए थे, सब कुछ। वो रात कैसी रही होगी मुझे नहीं, मुझे इंदिरा जी की डेथ याद है। आप सोच नहीं सकते देश में क्या कियास हुआ था उस सवेरे। जिस सवेरे की ये घटना है, वो सवेरे वो पूरा देश हिल गया। तो आप सोचिए कि देश बहुत सारे झंझटों से निकल के यहाँ आया है। ये एक ऐसा झंझट है जो आपको नहीं पकड़ेगा, सिर्फ आप उसे आमंत्रित करोगे। कौन आपके ऊपर बम गिरा रहा है, आप उसको इनवाइट करोगे, आओ हमें छुओ, तब ये जाके कोरोना पकड़ेगा। इतना अच्छा समय है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो बच्चों। चुनौतियां तो रहेगी, ये नहीं जाएंगी, इसमें अवसर बनाने के वाला बच्चा ही, बनाने वाला ही बच्चा ही। ये शिक्षकों के ऊपर भी लागू होता है, विद्यार्थियों के ऊपर भी लागू होता है। जो इसको कन्वर्ट कर लेगा, जो इसमें कुछ अच्छा कर लेगा, वो इसका एडवांटेज ले जाएगा। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि लोग बहुत सारा कुछ खो गए, बहुत सारे लोग उसमें लड़के आगे निकल गए। तो बच्चों मेरी शुभकामनाएं है, हम बीच में भी मिलेंगे। मैं रजिस्ट्रार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि लगभग एक महीने में हम बच्चों से बात करते चले, हम लोग सब आए। वो फिर अब फैकल्टी पे आएंगे। अब आप ऐसा करिएगा कि फैकल्टी जो कोऑर्डिनेटर हैं, यानी आर्ट्स की फैकल्टी, कॉमर्स की फैकल्टी, साइंस की फैकल्टी, फैकल्टी कोऑर्डिनेटर से हम लोग हर महीने मिलेंगे। बच्चों सारे टीचर्स रवि सर के आजू बाजू बैठे हुए हैं, रवि सर के साथ में आपके सारे शिक्षक बैठे हुए हैं। मैं जो कह रहा हूँ, आप लोग जो देख रहे हैं, वो सारे फैकल्टी मेंबर्स भी देख रहे हैं, सारे शिक्षक वहीं पे बैठे हुए हैं। इसलिए आप सबको शुभकामनाएं। हम ये सत्र बहुत अच्छे से निकालें, इस विश्वास के साथ और इस आश्वासन के साथ कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम बहुत अच्छा सत्र निकालेंगे। मैं आप लोगों से भी आश्वासन चाहता हूँ कि सब स्वस्थ रहेंगे, सबके परिवार में स्वस्थ रहेंगे। मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरे परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे, रजिस्ट्रार साहब के लोग स्वस्थ रहेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं नए सत्र के लिए। और ये सही बोला आरती मैडम ने कि गणेश उत्सव में ये सत्र शुरू हो रहा है। वही गणेश जी हमारे यहाँ कहा जाता है, अगर गणेश जी बैठे हुए हैं तो फिर क्या चिंता। शुभकामनाएं एक बार, धन्यवाद फिर से बच्चों। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। नमस्कार। थैंक यू रवि सर। ये कनेक्शन की प्रॉब्लम है, आप लोगों करिए, इस कनेक्शन को ठीक करिए, कनेक्शन में वॉइस करेक्ट करिए। हम लोग आपको ये बताने वाले बच्चों, रजिस्ट्रार साहब कनेक्शन पे प्रॉपर करिए इसको। हम लोग आप लोगों से ये रजिस्ट्रार साहब ये आप लोगों को बताने वाले हैं कि अब अगले सत्र की कार्य प्रणाली कैसे चलेगी, कैसे आप लोग लाइब्रेरी एक्सेस करोगे, कैसे क्लास लगेगी, क्या फॉर्मेट होगा आप लोगों के साथ। मुझे लगता है कि एक टेक्नोलॉजी का इशू है, क्या फॉर्मेट होगा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे आप लोगों की फीस। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे चांसलर सर का, हमारे चांसलर सर का, जिनके आशीर्वाचन से, जिनके इंस्पायरिंग वक्तव्य से हमारे बच्चों का जरूर मॉरल बूस्ट हुआ होगा, जरूर उन्हें लगा होगा कि भले ये कोरोना काल है, भले ये संकट का काल है, लेकिन इस काल में भी हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे वीसी सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बहुत सारा इंस्पायरिंग वक्तव्य दिया, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का अवश्य मॉरल बूस्ट होगा।
और बच्चे बहुत कुछ करने को तैयार हैं। बच्चों के मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं। तो एक बार पुनः मैं इस सत्रारंभ पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सभी सफल विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि केवल डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय, आपने देखा होगा हमारे पोर्टल पर फाइनल के बच्चों का रिजल्ट अपलोड हो चुका है 4 अगस्त को। सबसे पहले हम चुनिंदा, भारतवर्ष के चुनिंदा विश्वविद्यालय में आते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम हमारे फाइनल के विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा ली और उनका रिजल्ट भी पोर्टल पर डिक्लेयर कर दिया। इस बात को 20 दिन हो गए और हम इसी प्रोसेस पे हैं। हम क्वालिटी की प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं, स्पेशली जब ये कोरोना काल चल रहा है, हम चाहते थे कि हम फेस टू फेस क्लासेस लगाएं, लेकिन कोरोना हमें इसकी इजाजत नहीं देता, सरकार हमें इजाजत नहीं देती। लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें बच्चों के साथ बात करनी है, बच्चों के साथ उनके शिक्षण पे, उनकी क्वालिटी पे बहुत सारा काम करना है, उनकी प्लेसमेंट के बारे में हमें बहुत सारा काम करना है। तो हम इस संकट काल से गुजरते हुए कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बता दूं, हमारे रेगुलर प्रोग्राम जो सब आपको मालूम है, बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर, डीसीए, पीजीडीसीए, बीकॉम टैक्सेशन, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीकॉम नॉर्मल, बीए, सभी प्रोग्राम हमारे पुराने यथावत चालू हैं। बीए में कुछ ऑप्शन हमने और ऐड किए हैं, जैसे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये बच्चे अपने प्रोग्राम में और ऐड करना चाहते हैं कोर्स सब्जेक्ट के रूप में, तो उनके लिए कुछ ऑप्शन और हमने खोले हैं। इसी तरह एमए के कुछ प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए हैं, एमए एजुकेशन, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, एमए हिस्ट्री, एमए ज्योग्राफी, और सबसे बड़ा प्रोग्राम एमए साइकोलॉजी भी हम इस साल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। एमए साइकोलॉजी के अध्ययन केंद्र बहुत कम जगह हैं, उन कम जगहों में हम एक जगह हैं जहां हमारे यहाँ ये कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है, तो ये आपके लिए अलग अवसर है। इसके अलावा इस साल हमें AICTE से MBA की परमिशन मिल गई है, तो हम MBA भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ लोग MBA में भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसा आपको मालूम है, कुछ बच्चों को मालूम है, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ पैरामेडिकल काउंसिल की भी मान्यता आ गई है। तो पैरामेडिकल काउंसिल की मान्यता आने के बाद हम BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, DMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और DMLT, डिप्लोमा DMLT भी कार्यक्रम चालू करने जा रहे हैं। इसके विज्ञापन भी किए जा रहे हैं, होर्डिंग भी लगाए हुए हैं, पेपरों में विज्ञापन जा रहे हैं, और हम अपने व्हाट्सएप के द्वारा, अपने फेसबुक के द्वारा भी इन कार्यक्रमों को आपके द्वारा इनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है, और इसकी वजह से हम या हमारे बच्चों के पालकगण, गार्जियन नहीं चाहते कि बच्चा घर से बाहर निकले या कैंपस में ग्रुप में सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए क्लासेस में जाए। तो पालक भी नहीं चाहते कि बच्चा हमारा क्लासेस में जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि पहली जरूरत है शिक्षण, एजुकेशन, उस जरूरत को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस हमने पिछले सत्र में प्रारंभ कर दी थी। कोरोना काल जब डिक्लेयर हुआ था, उसके तुरंत बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई। लगभग सभी विषयों की ऑनलाइन क्लासेस हमने प्रारंभ कर दी थी, लेकिन क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल होने के बाद भी नेट पैक नहीं रहता, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों तक कैसे अपनी बात पहुंचा सकते हैं, इस पे सारा कार्यक्रम किया गया। जब आप कोरोना काल में घर में बैठे थे, तब हमारे विशेषज्ञ, हमारे प्रोफेसर इस काम में लगे हुए थे, और कुछ न कुछ तरीके से आपके पास हमारे लेक्चर पहुंच सकें, हमारी पुस्तकें पहुंच सकें, PDF फॉर्म पहुंच सके। अगर मोबाइल से नहीं पहुंच सकते तो फिजिकली हम कैसे पहुंचा सकते हैं, इस पे हमने बहुत सारा प्लान किया है। उन्हीं प्लानों को मैं एक के बाद एक आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती समय है, इसको हम नहीं चाहते कि बर्बाद हो। तो हमने क्लासेस 24 तारीख से प्रारंभ कर दी हैं, जिसकी सूचना हमने आपको दे चुके हैं। सभी के टाइम टेबल बन गए हैं, और ये टाइम टेबल भी हमारे ग्रुप पर आपके पास पहुंच चुके हैं। जिन बच्चों के पास नहीं पहुंचे हैं, वो अपने उन मित्रों से जिनके पास ये व्हाट्सएप ग्रुप है, उनसे ले लें,
अगर वहां भी दिक्कत है तो हमें फोन लगा के हमारे ग्रुप पे हमारे विषय के जो प्राध्यापक गण हैं उनसे बात करके टाइम टेबल ले सकते हैं। जैसा आपको मालूम है, शिक्षा देने के लिए फेस टू फेस मीटिंग सबसे अच्छी रहती है, लेकिन क्योंकि ये समय फेस टू फेस का नहीं है, इसलिए ऑनलाइन टेक्निक पे हम काम कर रहे हैं। हमारे सभी 5 विश्वविद्यालय के सभी विशेषज्ञों ने मिलकर ऑनलाइन लेक्चर तैयार कर लिए। ये ऑनलाइन लेक्चर कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन आपको दे सकें। हमारा पोर्टल है, पोर्टल पे हमने अपलोड किए हैं सारे लेक्चर, वहां से आप ले सकते हैं। पर जहां ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, तो हमने अपने विशेषज्ञों से उनके सब्जेक्ट के नोट्स भी तैयार कराए। इन नोट्स की पीडीएफ कॉपी की फोटो कॉपी करके हम बाइंडिंग करा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। ये नोट्स आप चाहें तो हम इसमें समय तय कर रहे हैं, लाइब्रेरी का समय तय कर रहे हैं फैकल्टी वाइज। जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर का बच्चा इस तारीख को आके लाइब्रेरी से अपनी काम की पुस्तकें या वो नोट्स ले सकता है। इसी तरह बायोलॉजी का, इसी तरह आईटी का, इसी तरह मैनेजमेंट का बच्चा हमारी लाइब्रेरी से पुस्तकें ले सकता है। वो समय हमने तय कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ये समय डाल देंगे। अपने समय के हिसाब से बच्चे हमारे कैंपस में आए, अपनी आवश्यक वस्तुएं जैसे नोट्स और किताबें पीडीएफ फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में वो किताबें हमसे लेके जा सकते हैं। पर जो लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, वो तो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन लेक्चर 5 विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा, जो सबसे अच्छे फैकल्टी है, उनके द्वारा हमने ये लेक्चर बनाए हैं और इन लेक्चरों को हमने ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। इसके अलावा उन्हीं अच्छी क्वालिटी के लेक्चरों को हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालने जा रहे हैं, जहां से बच्चा कभी भी किसी भी समय कहीं भी जाकर उन यूट्यूब चैनलों के द्वारा उन लेक्चरों को देख सकता है और पढ़ाई कर सकता है। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको अच्छे से अच्छा दे सकें और आपकी गुणवत्ता पर कैसे हम काम कर सकते हैं। सभी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और सभी लोग अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको लाइब्रेरी से पुस्तकें लेनी है, तो इसी के लिए हमने समय भी तय कर लिया है। और जैसा आपको मालूम है कि विज्ञान की शिक्षा में प्रायोगिक शिक्षा का प्रयोगों का बहुत महत्व है, तो प्रयोग बच्चे कैसे कर पाए, इसके लिए भी हमने वर्चुअल लेबोरेटरीज का प्रावधान किया है। आप घर बैठे हमारे द्वारा हम ऑनलाइन जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल आप घर पर कैसे कर सकते हैं, इसका भी कार्यक्रम हम अपने यहाँ तैयार करने जा रहे हैं गुणवत्ता के साथ। तो आप अपने घर पर बैठकर थ्योरी भी पढ़ सकते हैं पीडीएफ की वजह से, और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं हमारी वर्चुअल लेबोरेटरी के सहायता से। जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि हम सभी विद्यार्थियों के पास शिक्षा के साथ कौशल भी होना चाहिए। जैसा चांसलर सर ने अपने वक्तव्य में कहा कि एक एक कौशल हर बच्चे के पास अवश्य होना चाहिए। इस कौशल में जैसे कॉमर्स के बच्चे टैली सीखना चाहें तो ऑनलाइन हमसे टैली सीख सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग की आजकल बहुत आवश्यकता है। अगर कहीं भी नौकरी आपको करनी है तो बेसिक इंग्लिश की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, तो ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी हमारे साथ कर सकते हैं। आज के जमाने में कम्युनिकेशन स्किल की बहुत जरूरत है। हम अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते सामने वाले तक, अपने ग्राहक तक। हम जिस बात की मार्केटिंग कर रहे हैं वो बात हम सामने वाले ग्राहक तक नहीं पहुंचा पाते। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत आवश्यक है और इस कम्युनिकेशन स्किल पे हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। इसका सर्टिफिकेशन कोर्स भी हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन टेक्निक से। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टेक्निक से कम्युनिकेशन भी अपना सुधार सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में आज के जमाने में हाइड्रोपोनिक्स की खेती, पानी से खेती के बारे में बहुत सारा काम हो रहा है। अपने घर बैठे केवल इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर पर इस तरह की खेती कैसे कर सकते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग हम करने जा रहे हैं। घर में वर्मी कंपोस्ट आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि आज का जमाना प्रोसेसिंग का जमाना है। प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, प्रोसेसिंग करने के बाद मार्केट कैसे किया जाता है। तो इस प्रोसेसिंग पे भी हम ऑनलाइन क्लासेस अपने यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा प्रोग्राम और बाकी बच्चों के लिए भी बहुत सारा प्रोग्राम
अपने यहाँ तैयार किया है और इसके ऑनलाइन लेक्चर स्किल में हम अपने यहाँ करवाने जा रहे हैं। इसका सर्टिफिकेशन भी हम अपने बच्चों को अलग से दिलाएंगे, जिससे उन बच्चों को जो पारंपरिक उनकी पढ़ाई है उसके अलावा स्किल में कुछ कर सके, तो जिससे उनकी नौकरी या वो अपने आप आत्मनिर्भर बन सके। तो मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, तो इन प्रयोगों के द्वारा, इन कार्यक्रमों के द्वारा, इन स्किलों के द्वारा हमारे बच्चे आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। जैसा सबका लक्ष्य है कि पढ़ाई के बाद नौकरी पाए, नौकरी में आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह के सवाल बहुत सारे हमारे बच्चों के दिमाग में रहते हैं। और हमने पिछली बार भी आपसे वादा किया था कि हमारे सारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में करवाऊंगा। तो आप सबको वैसे मैसेज हमने दे दिया है, व्हाट्सएप पर मेरा मैसेज घूम रहा है, हमारे सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हम बहुत सारा काम अपने यहाँ कर रहे हैं और हमारे सारे विद्यार्थियों को वो प्रोग्राम हम देने जा रहे हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव हमने लिया है। बच्चों की कोचिंग भी हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रारंभ हो गई है। इसके अलावा आईसेक ग्रुप ने विश्व स्तरीय कोर्सेरा नामक कंपनी के साथ एक एमओयू किया है। कोर्सेरा के बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रारंभ हो चुके हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपनी फैकल्टी को अपने नाम लिखा दें। ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी हमारे द्वारा किए जा सकते हैं, ये भी आपको नौकरी दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने तकनीकी कारणों से परीक्षा नहीं दी, उनका नेट नहीं था, उनका नेटवर्क नहीं था, उनका मोबाइल नहीं था, तो हमारे वीसी सर ने बोला भी, मैं पुनः उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मैं उन सब बच्चों को एक मौका और देने जा रहा हूं। किसी न किसी तकनीकी से उनको मैं अपने साथ जोड़कर एक परीक्षा मैं उनकी और लेना चाहता हूं, क्योंकि परीक्षा से ही हम अपना असेसमेंट कर पाते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि हमें वाकई में कितना नॉलेज है, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय केवल नॉलेज का समय है। आपका सिलेक्शन किसी भी कंपनी में उस ज्ञान के आधार पर ही होगा, उस नॉलेज के आधार पर ही होगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो शायद आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। आप अपना आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं, अगर अपना कुछ काम भी करना चाहते हैं, उस काम के लिए भी आपके पास प्रोडक्ट की संपूर्ण नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रोसेसिंग, जब तक आप जानते नहीं कि प्रोसेसिंग किस प्रोडक्ट की करनी है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, उस प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या चीज चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये नॉलेज आप में नहीं होगी तो आप प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। हाइड्रोपोनिक्स में क्या जरूरत पड़ती है, उसके लिए कैसा वातावरण चाहिए, किस पौधे को हम हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा बढ़ा सकते हैं, ये नॉलेज आपको संपूर्ण नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, तो आप प्रोसेसिंग या हाइड्रोपोनिक्स की खेती नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, और ये नॉलेज के लिए हम आपका सहायता करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो लोग ऑनलाइन ले सकते हैं बहुत बढ़िया, ऑफलाइन भी हमारे कैंपस खुले हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आप हमारे कैंपस में आ सकते हैं। आप अपने विशेष फैकल्टी से समय लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप हमारे कैंपस में आइए। हम आपके लिए लाइब्रेरी की किताबें, उन तरह के नोट्स आपको देने को तैयार हैं। तो जो परीक्षा के बारे में मैंने बात की, ये परीक्षा ओपन बुक परीक्षा के मेथड से होगी, जो सरकार ने डिक्लेयर किया है। अपने घर पे बैठकर आप परीक्षा देंगे। हालांकि ये कठिन समय है, लेकिन हम इसको कोशिश करके किसी न किसी तरह से आपके पास उपलब्ध कराएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब लोग परीक्षा के इस मोड में जरूर आए, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। इसी विधि से आप अपने ज्ञान में गुणवत्ता ऐड कर पाएंगे। रजिस्ट्रार सर आप सुन रहे हैं? फिर इस कठिन अवसर को बदलकर अपने अच्छे अवसरों में परिवर्तित कर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आप भी कुछ अच्छा करिए और हमारी सहायता लीजिए। हम आपकी सहायता करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। मेरे मन में और भी बहुत सारी बातें हैं, पर अभी थोड़ा समय मेरे को कम लग रहा है, तो हम फिर इसके बारे में लगातार बातें करते रहेंगे। हम आपसे कंटिन्यूअस कनेक्शन में रहेंगे, कनेक्टिविटी रहेगी हमारी, और किसी न किसी तरीके से हम आपसे बात करते रहेंगे। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है, हमारे साथ सवालों का आदान प्रदान करें, अपने क्वेश्चन आंसर से हमसे बात करें, या व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिन ग्रुपों में बच्चे जुड़े हुए हैं,
उन पे और बच्चे जुड़ जाएं, जो अपने नहीं जुड़ पा रहे वो अपने मित्रों की सहायता से जुड़ जाएं और हमसे सवाल जरूर करें, इंटरेक्शन जरूर करें, कम्युनिकेशन जरूर करें, क्योंकि ये वो समय है जब हम इस विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल परिस्थिति में बदल सकते हैं। और इसके लिए डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से आपके साथ है। सीवी रमन विश्वविद्यालय का पूरा स्टाफ आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है आपकी हेल्प करना और आपकी वो कमजोरियां जो आपको तकलीफ दे रही हैं उन कमजोरियों को दूर करके आप में क्वालिटी भरना और आपको उन सब बच्चों से अलग करना जो किसी कमजोरी की वजह से कुछ काम नहीं कर पाते। धन्यवाद। मैं समय लेता हूँ रजिस्ट्रार साहब, मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं 2 बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ रजिस्ट्रार साहब के बाद में। पहली बात, अभी हम जो परीक्षा की बात ये कही है, रजिस्ट्रार साहब ने जो परीक्षा की बात कही है, ये परीक्षा सबसे अभी जो है वो ऑफलाइन ही ऑनलाइन ली जाएगी। परीक्षा रजिस्ट्रार साहब ऑनलाइन लीजिए, अभी ऑफलाइन मत लीजिए। तो ऑनलाइन की बात करिए। और नंबर 2, जो भी बच्चे की सुविधा हो और बच्चा आ सकता हो तो बच्चा आएगा जी, है ना। ये 2 बातें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं पहली बात कहता हूँ कि परीक्षा अभी ऑनलाइन एक बार दीजिए, बच्चे कुछ भी करके ये परीक्षा दीजिए और बच्चा जो भी लाइब्रेरी या वो सिस्टम सर बता रहे हैं, जो ऐसी भी सुविधा हो उस हिसाब से। बस ये 2 बातें बीच में मुझे कहनी थी। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रही हूँ भावना मैम को। भावना वाजपेयी मैम आईटी डिपार्टमेंट से कि वे आए और इस सेशन के अंतिम क्षणों में आभार व्यक्त करें। थैंक यू मैम। आप सभी को मेरा पुनः आदर पूर्वक नमस्ते। मैं संस्था की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हूँ। पिछले कुछ घंटों से हम सभी यहाँ ज्ञान धारक के रूप में बैठे हैं। इसका कारण हमारे आदरणीय कुलाधिपति महोदय और कुलपति महोदय के प्रभावशाली भाषण एवं विचारों ने हमें आकर्षित किया है। आदरणीय सर, आप लोगों के शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ साथ मैं संस्था परिवार की ओर से हमारे आदरणीय कुल सचिव महोदय जी एवं आदरणीय डीन मैडम की भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें मार्गदर्शित किया। हमारे सदस्यों ने अपना उचित योगदान दिया, जिनकी वजह से यह कार्यक्रम खूबसूरत हुआ। उन सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रमन सर, एसोसिएट सीनियर मैनेजर आईटी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस ऑनलाइन इंडक्शन प्रोग्राम को सफल बनाने में हमें सहयोग किया। अंत में मैं अपने विद्यार्थियों तथा फैकल्टियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सहृदय धन्यवाद एवं आभार। कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं? धन्यवाद मैडम। थैंक यू रवि सर। थैंक यू चांसलर साहब। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।